नमस्कार, मैं शिवेंद्र त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां आजाद समाज पार्टी के नेता दामोदर यादव ग्वालियर पहुंचे। उन्होंने प्रेस से बातचीत में गढ़रौली गांव में कुशवाहा युवक के साथ हुई मारपीट की कड़ी निंदा की। यादव ने कहा कि मामले में अब तक सख्त कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए वे सीएम और एसपी से तुरंत कार्रवाई की मांग करते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। इंदरगढ़ में हुए चंद्रशेखर आजाद के कार्यक्रम को सफल बताते हुए यादव ने दावा किया कि 2028 में आजाद समाज पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़कर सरकार बनाएगी। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री पर बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लगाया और कहा कि चुनाव से पहले बिहार और अब कोलकाता जाना इस बात का संकेत है। यादव ने कहा कि वे धीरेन्द्र शास्त्री को गैर संवैधानिक यात्रा नहीं निकालने देंगे और यह लड़ाई मंडल बनाम कमंडल की विचारधारा की लड़ाई है। डबरा में बन रहे मंदिर को लेकर यादव ने कहा कि शुगर मिल की जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर निर्माण शुरू किया है। देखे ग्वालियर से राजेश शिवहरे की खास रिपोर्ट। किस तरीके का अभियान हुआ? सम्मानीय पत्रकार साथियों, सबसे पहले तो मैं जो मेरे आज के विषय हैं उनके पहले एक गंभीर विषय जो मेरे सामने आया है। आप सबने देखा कि कल ग्वालियर जिले के ही गढ़रौली थाना बेहट क्षेत्र के अंदर एक गढ़रौली गांव है। वहां पे एक कुशवाहा समाज के व्यक्ति को किसी दमंग ने, कोई शुक्ला है, कितनी बेरहमी से पीटा और उसके साथ जो व्यवहार किया, तो हम आपके माध्यम से तत्काल प्रभाव से मांग करते हैं कि एसपी साहब तुरंत उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। और जैसा हमारी पार्टी शुरू से मांग करती आ रही थी कि इस तरह की जातिगत घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई होना चाहिए। और अगर एसपी ने ये कार्रवाई नहीं की, मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं, यहाँ के एसपी सुन ले, अगर उन्होंने ये गंभीरता से कार्रवाई नहीं की तो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, आदरणीय सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि फिर हम नीले कबूतर नहीं, फिर हम नीले बाज हैं, और नीला बाज फिर खुद शिकार करता है। इसके लिए मजबूर ना करे ये शासन प्रशासन, ये सरकार। अगर ऐसी जातिगत घटनाएं होंगी तो फिर उसका आक्रोशित होके और हमारे साथी क्या करेंगे, ये मैं साथ चेतावनी देना चाहता हूं। ऐसे फर्जी अकील वकील आप चुप बैठे हैं, अब उनकी हैसियत नहीं, अब उनकी हिम्मत नहीं कि वो बोल पाए। वैसे बहुत मुंह चलता है, लेकिन आज हिम्मत नहीं हो रही जब एक कुशवाहा को सरेआम इस कदर पीटा जा रहा है, उसके साथ अपमानित किया जा रहा है उसको जातिगत आधार पे, तो ये बहुत बड़ी एक घटना है। इसलिए हम मांग करते हैं कि इसकी तुरंत प्रभाव से तत्काल कार्रवाई ग्वालियर का प्रशासन करे। दूसरा जो हमारा विषय है, पहले से जो तय था, एजेंडा था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, एक तो आप सबने देखा कि इंदरगढ़ के अंदर 6 तारीख को बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पे 6 दिसंबर को हम लोगों ने एक बड़ी सभा का आयोजन किया था, जो एक विशाल रैली के रूप में तब्दील हुआ। और हमारा ऐसा मानना है, आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, विनय रतन जी और अरविंद भाटी जी, हमारे सारे नेता वहां पहुंचे, प्रदेश का पूरा नेतृत्व लगा, प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी, अध्यक्ष सब। तो जो रैली हमारी हुई है उससे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही बहुत घबराए हुए हैं। आज हम आपके सामने ग्वालियर की इस ऐतिहासिक धरती से ये घोषणा करते हैं कि आगामी चुनाव जो 2028 के अंदर मध्य प्रदेश विधानसभा का आएगा, अब हमने तय कर लिया है कि हम मध्य प्रदेश के अंदर अपने संविधानवादी लोगों की सरकार बनाने का काम करेंगे। ये हम बड़े स्पष्ट तौर पे आपसे कहना चाहते हैं। दूसरी एक और बात कहना चाहते हैं, ये जो धीरेन्द्र शास्त्री नामक बाबा है, ये पहले जो आरोप मैंने लगाए थे धीरेन्द्र शास्त्री पे, वो सारे आरोप सिद्ध हो रहे हैं। मैंने कहा था वो बीजेपी के एजेंट हैं। और क्या कारण है कि जब कहीं किसी राज्य में चुनाव होता है तभी धीरेन्द्र शास्त्री वहां कथाएं करने जाते हैं। इसका उदाहरण है, हरियाणा भी इसका उदाहरण है, मध्य प्रदेश में तो करते ही हैं, उत्तर प्रदेश में तो योगी के मारे घुस नहीं पाते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं राज्यों में। बिहार में भी गए थे कहने के मेरे पागलों, मेरी भाषा को समझ लेना, अब वो पश्चिम बंगाल पहुंच गए हैं। तो इस बीजेपी के एजेंट पे या तो बीजेपी कार्रवाई करे, नहीं तो हम कार्रवाई करने का काम करेंगे, ये भी हम आपसे कहना चाहते हैं। और एक और बात स्पष्ट तौर पे आपसे कहेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती से मैं दामोदर यादव कह रहा है, अगर हिम्मत है
तो अब गैर संवैधानिक यात्रा निकाल के दिखाओ। पिछली बार तो हमसे देरी हो गई थी, अब क्यों पलट गए हो? जब कह रहे थे कि अगला ही चरण घोषित करने वाले हैं, तो धीरेन्द्र शास्त्री चुनाव छोड़ बीजेपी के, और हिम्मत है तो जरा निकालो गैर संवैधानिक यात्रा। तुम्हें पता चल जाएगा कि स्थिति क्या है इस देश के अंदर। संविधान चलेगा, बाबा साहब का लिखा हुआ, और कानून चलेगा, और न्यायपालिका की व्यवस्थाएं चलेंगी। सत्ता के संरक्षण में कितनी भी गुंडागिर्दी कर लो, लेकिन अंततः संविधान के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। तो आपके माध्यम से हम ये मांग करते हुए अपनी बात रखना चाहते हैं कि तत्काल प्रभाव से ग्वालियर की घटना को गंभीरता से लिया जाए, और आपके माध्यम से ही एक अपील करना चाहते हैं, यादव, गुर्जर, दांगी, रावत, कुर्मी, लोधी और ये जितने भी वो जातियां हैं जो अपने आप को बड़ी जातियां मानती हैं, उनके सभी साथियों से कहूंगा, ध्यान रखें, इस मध्य प्रदेश में एक बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। एससी ओबीसी का जो गठबंधन बना है उसको तोड़वाने का षड्यंत्र हो रहा है, और उसको तोड़वाने के षड्यंत्र के चलते कोई भी इस तरह की घटना कराने की कोशिश करेगा कि एससी और ओबीसी के भाइयों को लड़ाने की कोशिश करेगा। हम स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं, चाहे मेरी ही जाति का व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर जातिगत आधार पर किसी के साथ अन्याय अत्याचार करेगा तो हम उस पर भी एनएससी लगवाने का काम करेंगे। इसलिए मैं सजग रहने के लिए कहूंगा। ब्राह्मण समाज भी एक यात्रा निकालने जा रहा है, सनातन और सभी समाजों को जोड़ने की बात कह रहे हैं। देखिए, मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा था कि अपने आप को उच्च जाति का बताने वाले लोग जब अपने संगठन चलाने लगे, अपने आंदोलन करने लगे, तो समझ लेना अम्बेडकरवादियों के तुम सही रास्ते पर चल रहे हो। तो बधाई, जो यात्रा निकाल रहे हैं निकाले अपनी रक्षा सुरक्षा की। हमारी रक्षा सुरक्षा तो हमारा संविधान करता है। वो इस संविधान को नहीं मानते, वो मनु विधान को अगर मानते होंगे तो यात्रा निकालेंगे। लेकिन कुछ ब्राह्मण हमारे मित्र हैं, साथी हैं, वो मानवतावादी सोच के हैं। मैं समझता हूं वो बाबा साहब के संविधान को मानते हैं। चंद्रशेखर जी ने एक बयान दिया था कि कितने संतोष वर्मा, ठीक बयान दिया चंद्रशेखर भाई ने। एडवोकेट अनिल मिश्रा जी ने एक बयान दिया है, उन्होंने इस पर पलटवार कहा है। उन्होंने कहा है कि उनका ये जिसका आप नाम ले रहे हो, जिसका नाम ले रहे हो, उसका बयान मैंने देखा है। उसकी हैसियत नहीं है भाई चंद्रशेखर आजाद जी के बयान का जवाब देने की। यहां तक कि मैं भी ये नहीं समझता कि मैं उस व्यक्ति का जवाब दूं। लेकिन भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने जो कहा था वो ये कहा था कि अगर रोटी बेटी का संबंध करने की बात संतोष वर्मा ने कही है और उनको सिर्फ जाति के आधार पर दबाने की कोशिश की जा रही है, आप ही बताइए, संतोष वर्मा के एक बयान पे पूरे प्रदेश में बवाल खड़ा हो गया। और एक कुशवाहा को पैर धो के पिलाया जा रहा है, एक जाटव को पेशाब पिलाई जा रही, फिर एक कुशवाहा को मारा जा रहा, फिर एक बघेल को मारा जा रहा, फिर एक लोधी, कुर्मी, यादव की चोटी काट ली जा रही है। तब कहां चुप रहते हैं ये लोग? क्यों चुप रहते हैं? तब बोलने की हिम्मत और साहस नहीं होती इनके अंदर। तो ये जातिगत सोच कितनी है आज भी इस देश के अंदर, ये बात स्पष्ट तौर पर समझ में आ रही है। और जब तक ये जातिगत व्यवस्था और जातिगत अन्याय भेदभाव खत्म नहीं होगा, तब तक आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी हो या दामोदर यादव हो या हमारे सत्येंद्र विद्रोही या प्रदेश के प्रभारी या एक एक कार्यकर्ता हो, हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। ये शासन प्रशासन हमें डराने की कोशिश ना करे, किसी गलतफहमी में नहीं रहे। हम हर हालत में ताकत के साथ ये लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन जातिगत घटनाओं को नहीं होने देंगे, ये हमारा स्पष्ट कहना है। अंत में फिर से मांग, एसपी ग्वालियर सुन लो, तत्काल प्रभाव से वो कौन सा शुक्ला है जो लाठियां चला रहा है कुशवाहा के ऊपर, तत्काल प्रभाव से उसको पकड़ो, गिरफ्तार करो और एनएसए की कार्रवाई करो। अन्यथा फिर नीले कबूतर नहीं नीले बाज जाएंगे और शिकार को उठा लाएंगे। थैंक यू।